सत साहिब गुरु जी, सत साहिब। सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा नंबर पड़ेगा फोन का। आज हमारे भाग खुल गए। आपने व्हाट्सएप पे लिखा नहीं होगा ना? हाँ, मेरे को आता नहीं चलाना ये। पहले तो बाबा फोन लिया बड़ा, पहले हाँ। छोटा फोन था मेरे पास। अच्छा अच्छा। और मेरे को 18 अक्टूबर ने मेरे को वो 18 अक्टूबर का आपको हो गया, सात शब्द की प्राप्ति हो गया हाँ, ऐसा? शब्द का हो गया बाबा। अरे वाह, और बहुत अच्छे। 24 घंटा मेरे चल रही है अपनी सार, एक लय एक उसमें एक ताल, एक ताल। बाबा मेरा ऑपरेशन हुआ ओड है सिर का। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे थोड़ा सा कम ध्यान रहता है, बाकी परमात्मा की दया से मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा है आपकी बाबा मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मैं इतना सुखी हूँ कि जिसकी मैं अभी भी इस ऑपरेशन को भी नहीं गाम रहा। हाँ हाँ हाँ। जो होगा वो होगा, परमात्मा की मर्जी है। हाँ, यही होना चाहिए। हाँ, और अब मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। हाँ। मैं एज्ड आदमी हूँ। हाँ हाँ। और मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी मैं तो आज इतना प्रसन्न हो गया कि आपके साथ मेरी बातचीत होगी। मैं तो इसी में सब कुछ मानता हूँ। हाँ, यही बात मैं, और मुझे थोड़ा सा आनंद भी हो रहा है कि ऐसे आप पहली बार व्यक्ति हो कि जो अपने मुख से कहता हूँ है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति भी हुई और मैं खुद ब खुद सुखी हूँ, आनंद में हूँ, मुझे कोई चाहत नहीं है। मुझे कोई चाहत नहीं बाबा, बस सुखी हूँ। हाँ वही ना, ये मुख से कोई बोलता नहीं आजकल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सबकी जो बातें होती है वो दुख भरी कहानी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं बहुत सुखी हूँ। और आपके आज बात होने के बाद मैं अब परमात्मा की मेहर रही तो मैं अब सदा ही सुखी रहूंगा। हाँ है, तो इसलिए ना देखो, अभी आप तो आपने व्हाट्सएप पे भी नहीं वो कहा। क्या होता है, ऐसे बहुत सारे फोन आ जाते हैं ना, तो समझता नहीं है रिलेशन वाले का है कि सार शब्द वालों का है, या कोई नया आदमी है या पुराना है, माने किस काम के लिए किया है वो कुछ समझता नहीं। इसलिए व्हाट्सएप में कैसा है, लिख दिए तो हमें पता चलता है कि हाँ ये कोई तो भी सार शब्दी है और इसको मुझसे बातचीत करनी है। और वो फिर हम पूछते हैं ना, चलो आपको व्हाट्सएप ने तो आपको लिख दिए, लेकिन आप कब से जुड़े हो, कितने वीडियो सुने हैं, आपको क्या समझ आए हैं, ये भी बात होती है ना। हाँ, मैं बाबा मेरा भतीजा को सार शब्द मिला हुआ है। हाँ 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 हाँ। तो उससे मैंने ये लिया आपका, मैं सुनता था एक दो, फिर मेरे पास छोटा फोन था। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने बड़ा फोन मंगाया। हाँ हाँ। और बड़ा फोन मैं बच्चों से मिलवा लेता हूँ, मुझे नहीं आता करना। बहुत अच्छा। और मैंने 250 250 के करीब वीडियो आपके सुन लिए हैं। बहुत अच्छा। और मुझे हर चीज का ज्ञान हो गया अब। हाँ, चारों तरफ का जैसे भी आपके वीडियो सुने हैं उसके हिसाब से अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहेगी। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी की संशय नहीं है। मैं पहले कबीर पंथी एक बाबा थे हमारे, उसके पास जाता था। हाँ हाँ। हर पूर्णवासी को। हाँ हाँ हाँ। महीने में एक बार। हाँ बराबर। आश्रम के अंदर हमारे गांव से दूर पड़ता है,
तो वहाँ एक रात सत्संग सुनने जाता था पूर्णवासी को महीने में। तो वहाँ भी अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ से भी। लेकिन अब तो मुझे वहाँ जाने के दिल में ही नहीं रहती। अपने आप ही। और पहले हनुमान जी की भी व्रत वगैरह किया करता था, अब अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ छूट गया मेरा तो। और मैं तो वीडियो आपके सुनता हूँ और आनंदित रहता हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? 72 साल। 72। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा कहते हैं कि जो भी 70 के पार हो गया, 70 साल के पार हो गया, तो उसका संसार पूरा हो गया, ऐसा समझते हैं क्या? ऐसा पुराणों में लिखा है। पुराणों की बात कर रहा हूँ मैं, पुराण तो मानता नहीं हूँ, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा है जिसका भी 70 साल के बाद ये होता है, उम्र चलती है, बढ़ती है, तो 70 साल तक और 70 साल के बाद उसका कभी कुछ भी हो गए तो उसको मोक्ष ही मिल जाता है, मुक्ति ही मिल जाती है, ऐसा लिखा है। लेकिन क्यों लिखा है उसका तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। देखो अभी आपका तो 72 हो गया, 72 साल हो गया, और आप भी आपको प्राप्ति हो गई। अभी ऐसा है ना, अभी आपको कंफर्म हो गया। हाँ जी, कंफर्म हो गया। ये महत्वपूर्ण है। जीते जी हमें कंफर्म होना चाहिए कि सार शब्द क्या होता है, माने उसको हम परमात्मा कहते हैं। और चलो जिंदगी तो 70 साल तक जिए तो पूरी जिंदगी समझ में आ जाती है, इसलिए कहते हैं कि 70 साल के बाद फिर आदमी का कुछ भी हो जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो इसका कहने का भाव ये होता है कि 70 साल तक आदमी सब कुछ जिंदगी में हासिल कर लेता है या सब कुछ देख लेता है और पूरा उसको अनुभव हो जाता है जिंदगानी का। बाकी उसको मोक्ष मिले वो ना मिले वो बात की बात है, लेकिन पूरी जो जीवन जिंदगानी है वो पूरी अगर सीखनी है या पूरी सीख जाता है तो उसके लिए 70 उम्र तक जीना आवश्यक है। फिर बोलते हैं कि 70 के बाद अगर कुछ भी आदमी का हो गया तो उसका अच्छा ही हो गया, फिर वो उसकी मौत कैसे भी आए, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये तो देखो हो गया बाबा, ना तो मैं मौत से डरता हूँ। हाँ, मुझे अब किसी चीज का कोई भय नहीं है। परमात्मा मुझे कभी भी ले सकते हैं अपनी शरण में। अभी तो बात ही नहीं ना, अभी तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। अब ऐसा है कि जिसको सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, उसको कबीर साहब कहते हैं कि वो जीते जी अमर हो गया। देखो अमर तो हम हर किसी का आत्मा है ही, आत्मा तो कभी मरता नहीं, ये तो आपको भी मालूम है। नहीं मरता। लेकिन ये जो शरीर है ये तो जाता है। चलो ये तो जाने दीजिए, इसने तो 84 लाख भी कई बार भोगी है, काटी है, तो उसमें शरीर का तो शरीर तो ये बदलता ही रहता है, लेकिन हमारा आत्मा वैसा कि वैसा हमारे अंदर रहता है, चाहे फिर कितना भी शरीर बदले। तो अभी ये तो मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन मिला तो इसी में ही ये खरी परीक्षा होती है। खरी परीक्षा माने क्या कि हमें मोक्ष मिलना है या कोई अन्य योनि में जाना है। अन्य योनि माने ऐसा कुछ नहीं कि अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये जो योनियां है जारज, इसके अलावा भी कोई दूसरी योनि, तरक्की वाली योनि, देव योनि समझो, कोई ईश्वर वाली योनि समझो, कोई भगवान वाली योनि समझो, या पुण्य आत्माओं की जो भी योनि होगी वो अच्छी होगी तो वो ये। लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि ये सब कुछ तय होता है मनुष्य जन्म में। आपको मोक्ष के रास्ते जाना है या पुण्य आत्माओं जो पुण्य करते हैं वो रास्ते जाना है, अच्छी योनि भोगनी है, या कोई किया नहीं है, ऐसा ही डिफॉल्ट जैसे आए जीवन में जन्म लिए और वैसे के वैसे मर गए,
तो फिर उनको तो जैसा लिखा होता है या कर्मों के हिसाब से, उसका भाग्य के हिसाब से उसको जो योनि मिल जाती है वो तो तुरंत मिल जाती है, वो हिसाब तो भाग्य से के हो हिसाब जाता से है। मिलती बाबा। हाँ वो तो भाग्य के हिसाब से मिलेगी। हाँ, तो उसमें डिफॉल्ट माने कैसा कि आप 10वीं पास हो गए तो आप 11वीं में जाने वाले ही है, वो उसमें क्या रोक टोक है, बराबर। हाँ तो वैसा ही जो कुछ करता नहीं है या जिसको कोई आत्मा परमात्मा की बात भी मालूम नहीं है या कुछ मालूम नहीं है, तो उसका बेचारे का 10वीं हो गई तो 11वीं में जाने वाला है, 11वीं हो गई तो 12वीं में जाने ही वाला है, उसमें क्या नई बात है। हाँ, लेकिन ठीक बात बाबा। हमारी नई बात हो गई। हमारी नई बात क्या कि हम जैसे जन्मे वैसे मरने वाले नहीं है, और जीते जी जिंदगानी में जीते जी हमने ये हासिल कर लिया, माने हमने परमात्मा को पहचान लिया या परमात्मा ने हमें पहचान लिया, दोनों एक हो गए। एक माने आत्मा कोई परमात्मा नहीं हो गया, परमात्मा कोई आत्मा नहीं हो गया, एक माने समझ आ गया। जैसा बिछड़ा हुआ लड़का हमें 20 साल 40 साल के बाद मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, अभी वो एक हो गए, माने उसको घर का ठिकाना मिल गया, आनंद ही आनंद चल रहा है। तो ये बात होती है। अभी ऐसा है कि ये चलो, ये तो सब बातें अभी मालूम भी हो गई, मेरे हर प्रवचन में होता ही है और मैं भी प्रवचन देता हूँ, तो इस आधार पे देता हूँ कि लोग मुझे बहुत सारे सवाल करते हैं, व्हाट्सएप में लिखते हैं, वो तो बोलना नहीं चाहते या उनको टाइम नहीं मिलता या उतना बोलना नहीं होता या उनका जो सवाल होता है बहुत छोटा सा होता है। तो फिर मैं जैसे कोई मुझसे बातचीत करता है तो उसमें वो सवाल ले लेता हूँ और उसका जवाब दे देता हूँ, बराबर। एक तो ऐसा है कि मुझे मैं तो यही कहता हूँ ना, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हो, आप संत हो गए हो, और जीते जी जिसको मोक्ष मिल जाता है या जीते जी जिसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है वो संत ही बनता है, बराबर। तो बात ऐसी है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा है, सार शब्द भी मिल गया, लेकिन हम क्या है, माने हमने हमारा धर्म क्या है, हमारा पंथ क्या है, अगर किसी ने हमको पूछ लिए तो हम क्या बताएंगे। जैसे दूसरे लोग कैसे बोलते हैं कि हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, हम जैन वाले हैं, या कोई बोलते हैं कि हम कबीर पंथियों है, हम ये पंथ वाले हैं, कोई बोलते हैं कि हम ये संस्था से जुड़े हैं, तो कोई बोलते हैं कि हम ये गुरु से जुड़े हुए हैं, तो कोई क्या। तो देखो संस्था भी, आध्यात्मिक संस्था भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं। गुरुआ लोग भी बोलो तो हजारों के ऊपर गुरुआ लोग है, छोटे बड़े गुरुआ लोग है, गली गली में है। बाकी तो धर्म है, पंथ भी है, तो कोई भी किसी को माने कोई गुरु कर लेता है, तो कोई किसी संस्था में जुड़ जाता है, तो कोई किसी पंथ में चला जाता है, तो कोई धर्म भी बदल लेता है। बहुत बहुत कुछ है, माने जैसा आपको लगा वैसा है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि हम किस कैटेगरी में आए हैं, तो मैं तो कहता हूँ हमारी कैटेगरी क्या है, हमारा सार शब्द परिवार है, बराबर। तो लोग बोलते हैं ठीक है, ये भी बात है कि हम सार शब्दी परिवार में शामिल हो गए या आ गए, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है वो सार शब्दी परिवार में जुड़ जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कोई तो भी इसकी हिस्ट्री है क्या, आप कौन हो, यहाँ तक हमको क्यों लाए, ये बात कैसी बताई आपने और हमको हो गया, हमारा तुम्हारा कोई अगले जन्म का कोई रिश्ता था, पिछले जन्म का कोई रिश्ता था, तो वो भी जाने दो, लेकिन क्या बताए हम। तो ऐसा है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो हम जो है ना, हम कबीर पंथी के नजदीक है थोड़ा। अभी नजदीक कैसे, ये भी बोलते, हम कबीर पंथी नहीं है, लेकिन कबीर साहिब का हम नाम क्यों लेते हैं, या कबीर पंथी में जो सार शब्द की बातें करते हैं वो बातें हम करते हैं, तो फिर हम कबीर पंथी तो है या नहीं है, वो भी एक सवाल होता है ना।
तो हाँ जी। मैं यही कहता हूँ कि हम कबीरपंथी नहीं है, तो ठीक है, फिर कबीरपंथी नहीं है तो फिर कबीर साहब की हम बातें क्यों करते हैं, ये भी एक बात बराबर है। तो अभी हाँ मैं जी। बताता हूँ कि जैसे कबीर साहब जो थे, उनका जो गुरु था वो रामानंद जी थे, रामानंद इतना तो जी। मालूम है आपको भी। हाँ जी। तो जो रामानंद जो थे ना, तो रामानंद उस टाइम उस जमाने में, माने कबीर साहब के जमाने में, ये ऐसे कबीर साहब ही एक ही थे कि वो अन्य धर्म से आए थे, माने मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे, बराबर। जी। तो रामानंद जी थे तो उनका भी बहुत बड़ा काफिला था शिष्यगणों का। तो उसमें 6 शिष्य जो थे ना बहुत बढ़िया थे, माने उनके नाम भी हम ले सकते हैं, जैसे कबीर साहब हो गए, दादू हो गए, पलटू हो गए, जी। रईदास हो गए। और ऐसा कहते हैं कि बाद में लास्ट में अपने गुरु नानक देव जी भी उनसे जुड़े थे या उनका थोड़ा सा मान्यता करते थे। जी। तो जैसे उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब के 600-700 दोहे लिए है। जी। तो कबीर साहब जो मानते थे तो वो भी थोड़ा ऐसा समझो कि उनको भी थोड़ा सा, उनकी भी नजदीक थी रामानंद जी के साथ, ऐसा समझो। उतना इतना मालूम नहीं है, तो इसलिए हम उसके उपरांत कोई भाष्य नहीं करेंगे। लेकिन कबीर साहब ये रामानंद जी के शिष्य थे, रईदास थे, दादू पलटू, ये तो ये हमको मालूम है, बराबर। जो पक्का मालूम है उस पर बात करेंगे हम। चलो, बराबर। गुरु रामानंद जी कौन थे? तो वो जो रामानुजाचार्य जो थे ना, हाँ जी। अभी देखो थोड़े दिन हो गए, 1 बरस हो गए, तो हमारे जो पंतप्रधान मोदी जी है, तो उन्होंने दक्षिण साइड में वो रामानुजाचार्य जी का बहुत बढ़िया स्टैच्यू, माने पुतला, मूर्ति का उद्घाटन किया था, है समझ में? जी। तो वो जो रामानुजाचार्य जो का पंथ है या संस्था है, तो वो रामानंद जी जो है ना, वो उस पंथ के है, माने रामानुजाचार्य जो है उस परंपरा से रामानंद जी आए हैं, बराबर। फिर रामानंद जी से कबीर साहब आए हैं, बराबर। मैंने जो 6 नाम लिए वो आ गए। और फिर ऐसा है कि जो कबीर साहब की जो विचारधाराएं है, तो उनको उनके गुरु से मिली, माने किसी से मिली? रामानंद जी से मिली, बराबर। रामानंद जी कौन थे? तो उनके पहले जो पंथ स्थापन हुआ था, रामानुजाचार्य का पंथ 500 बरस पहले, माने ऐसा कि 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, ऐसा समझो कि 11वीं सदी में। और कबीर साहब ये कब हो गए? ये 14वीं सदी में ना, 14वीं सदी, माने ऐसा कि 400-500 बरस के बाद रामानंद जो आए, वो रामानंद जी आए थे। माने ऐसी गुरु परंपरा जैसी चलती आती है ना, ऐसा होता है कि एक गुरु होता है, उसके 1000 शिष्य बन जाते हैं, तो उनमें से जो अच्छे है वो आगे चलाते हैं, ऐसा होता है ना। कोई चलाता है आगे पंथ, कोई नहीं चलाता है, तो जिसके इसके ऊपर रहता है ना। तो जो रामानुजाचार्य जो थे, तो ऐसा समझो कि अब उनके हम पीछे जाएंगे, सबसे पहले पीछे जाएंगे। जो हम बोलते हैं ना कि 4 वेद, फिर 4 वेदों का उपवेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य ग्रंथ, फिर उपनिषद, फिर उपनिषद के बाद पुराण भी लिखे गए। तो ये तो हमें मालूम है, या हर सनातन वालों को ये मालूम होना चाहिए, बराबर। लेकिन बाद में फिर बौद्ध साम्राज्य आ गया, तो बौद्ध 1000 साल भी, 1000-2000 साल, 3000 साल तक तो बौद्ध का ही राज था। तब तो सनातन धर्म की थोड़ी पीछेहट हो गई थी, बराबर। तो उसके बाद में 6वीं या 7वीं सदी में शंकराचार्य जी हो गए, बराबर। शंकराचार्य जी का नाम मालूम है आपको, सुना है? तो 7वीं सदी में या 6ठी सदी में शंकराचार्य जी आए। फिर उन्होंने
ये पूरा जो हमारा पीछे हो गया था, वेदांत थोड़ा पीछे हट गया था ना, उन्होंने उनका वापिस अभ्यास किए और वो थोड़ा करके दिखाए, माने छोटा करके, माने ऐसे समझो कि ये 4 वेद का इकट्ठा, ब्राह्मण ग्रंथ का इकट्ठा, आरण्य ग्रंथ का इकट्ठा, उपनिषदों का निचोड़, हम क्या बोलते निचोड़ उन्होंने निकाला। और फिर उन्होंने शंकराचार्य जी के जो पीठ है वो स्थापन किए। तो फिर उनका जो महत्वपूर्ण क्या स्टेटमेंट है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, माने एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है, कल्पना है, पूरी कल्पना है, पूरा सपना है, ऐसा उन्होंने कहा। बराबर, यहाँ तक तो आ गए। फिर उन्होंने वापिस सनातन धर्म की थोड़ी स्थापना की, ऐसा समझो, माने थोड़ा सा वापिस उन्होंने वो हमारा जो सनातन वालों का जो काल था वो वापिस उन्होंने थोड़ा सा लाया। फिर उन्होंने थोड़ा शंकरा भाष्य माने वेदांत भाष्य लिखा। बराबर, शंकराचार्य ने वेदांत लिखा, तो वेदांत माने ऐसा एक ग्रंथ लिखा। तो वो जो ग्रंथ था वो पूरा वेदों का निचोड़ था, मैंने कहा। तो फिर बाद में क्या हो गया, तो फिर वो वही हवा चलने लगी ज्यादा से ज्यादा। बराबर, और तब तक फिर बौद्ध धर्म का थोड़ा थोड़ा कम भी होता गया। माने ऐसा समझो कि शंकराचार्य जी आए और बौद्ध धर्म का थोड़ा सा प्रभाव कम होने लगा। माने ऐसा समझो कि थोड़ा सा जीरो हो गया। तो शंकराचार्य जी आ गए, तो उन्होंने ये कल्पना की कि बस एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है, पूरी कल्पना है, पूरा के पूरा सपना है। उन्होंने वो ये कर दिए। अभी देखो 6वीं सदी में समझो शंकराचार्य जी हो गए, तो 11वीं सदी में ये रामानुजाचार्य हो गए। बराबर, शंकराचार्य जी ने वेदांत लिखा, उसमें उन्होंने ये निचोड़ निकला, तो रामानुजाचार्य भी हो गए, उन्होंने भी वापिस सबक का अभ्यास किया, वापिस 4 ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथ का, आरण्य ग्रंथ का, वेद का, उपवेद का, उपनिषदों का, पुराणों का, जो भी है वो भी उन्होंने सब कुछ अभ्यास किया। फिर उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि जो शंकराचार्य जी कहते थे ना, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म भी सत्य है और हमारे अंदर जो आत्मा है ना, माने जीवात्मा, वो भी सत्य है। देखो अभी कितना फर्क पड़ा, 2 फर्क हो गए। तो रामानुजाचार्य का से फिर वापस ये शुरुआत हो गई। फिर वो द्वैतवाद आ गया। वो द्वैतवाद माने भक्ति मार्ग। बराबर, शंकराचार्य जी का यहाँ भक्ति मार्ग नहीं था, उनका ऐसा क्या समझो कि पूरा की पूरा ज्ञान, पूरा की पूरा ज्ञान, पूरा के पूरा तर्क। बराबर, लेकिन रामानुजाचार्य जब आ गए तब उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। अभी भक्ति मार्ग में 2 होते हैं ना जी, एक कोई देवता होती है सामने और हम होते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या किया कि वहाँ सामने परमात्मा लिया और उसकी भक्ति पूजा करने वाले हम आत्मा ले लिया। तो उन्होंने द्वैतवाद किया और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद किया। अद्वैतवाद ने एक ही बस, बाकी सब कोई नहीं। बराबर, और रामानुजाचार्य ने 2 ले लिए, एक आत्मा ले लिए और एक परमात्मा ले लिए। शंकराचार्य जी ने सिर्फ परमात्मा ले लिया, ऐसा समझो, ब्रह्म ले लिए, एक ही बात है। उन्होंने आत्मा का भी खंडन कर दिया, आत्मा वित्मा कोई होती नहीं है, ऐसा उनका कहना है। चलो वो भी जाने दो। तो रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद किया, फिर रामानुजाचार्य का ही वही पंथ आगे बढ़ा समझो, और वो रामानंद जी के पास आ गया, जो हम कबीर साहब के गुरु समझते हैं। बराबर, कबीर साहब ने वही की वही उठा लिए। माने अभी देखो, गुरु जो रास्ते पे है वही रास्ता अपनाना पड़ता है। तो सबने वही रास्ता किया, माने भक्ति मार्ग। बराबर, माने एक आत्मा है और एक परमात्मा है। बराबर, तो हम सब आत्माएं है और एक ही परमात्मा है, वो भी परमात्मा। परम जहाँ भी लग जाता है तो वो होता है सर्वोच्च, और उसके जैसा कोई नहीं, कोई अन्य नहीं, माने एक ही परमात्मा, उसको परम कहते, माने परमात्मा।
और हम जो है हम सब आत्माएं हैं, हम जो है सब आत्माएं। तो हमारा आत्मा का काम क्या है? परमात्मा की पूजा करना। या वहां से भक्ति मार्ग शुरुआत हो गई, वही की वही कबीर साहब ने उठाया, बराबर बराबर। और वहां से फिर चलते 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 आ गया। फिर ये जो बाद में ऐसा समझो कि 18वीं सदी में ये आपने ये हो गए दयानंद स्वामी सरस्वती हो गए, बराबर। दयानंद स्वामी सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती जो है, उन्होंने वैसा की वैसा ज्ञान कांड में वही ले लिया कि आत्मा है, एक परमात्मा है, और उन्होंने क्या कहा कर दिए कि प्रकृति भी है। उन्होंने अभी 3 कर दी। देखो कैसा कालमान में चलता है, जैसे जैसे आप बोलते हैं अपडेट होता है, ज्ञान अपडेट होता है ना। हाँ जी। जैसा एक मोबाइल ऐसा निकला तो बाद में ऐसा निकला, तो ऐसा 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 पहले के जमाने दिया बत्ती होता था, तो अभी लाइट निकल गए, तो अभी लाइट में तो एलईडी आ गए, तो ऐसा बदल होता है कि नहीं? उसको हम अपडेट कहते हैं। माने दुनिया जैसे जैसे आगे आगे जाती। तो दयानंद सरस्वती ने वो कह दिए कि हाँ, आत्मा होता है, परमात्मा भी होता है, और प्रकृति भी होती है, बराबर। और यहाँ तक तो आ गए। माने अभी ऐसे समझो कि दयानंद सरस्वती को माने उनका जन्म हुआ था, तो अभी ये फरवरी में 200 बरस पूरे हो जाएंगे। माने मैं 200 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ तक तो आ गए था, बराबर। तो ये भक्ति मार्ग में फिर क्या हुआ कि माने ऐसा समझो कि रामानुजाचार्य से ये जो प्रथा थी ना कि स्त्रियों का हक नहीं है, उन्होंने वेद नहीं पढ़ना चाहिए, या माने उन्होंने परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए, मन में मन किए तो चलेगी लेकिन बाह्य दिखावा नहीं, उन्होंने अधिकार नहीं दिए थे। लेकिन रामानुजाचार्य ने वहां से फिर स्त्रियों को भी अधिकार दे दिए, और ये वेद भी उन्होंने खुले कर दिए थे। इन्होंने रामानुजाचार्य ने, देखो सबके लिए, क्योंकि वो क्या बोले, अगर हम परमात्मा की संतान है ना, तो परमात्मा के बच्चे है ना, तो सब एक जैसे है, कोई उसमें ये नहीं है, नीचा नहीं है और ऊंचा नहीं है, सब एक जैसे। तो वहां से फिर वो प्रथा चली आई है। फिर वही रामानंद जी ने भी वही उठाया ना, तो फिर उन्होंने कबीर साहब को दीक्षा दी। तो कबीर साहब का हिंदू थे, तो कबीर अपने जो रामानंद जी थे, तो उनके पास जो भी भक्त थे, मैंने कहा ना 6 या 5 जन जो भी बड़े बड़े हैं, तो एक वो जात के नहीं थे, अलग अलग जात के थे ना जी। तो उन्होंने वो माने जाति प्रथा उन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसा समझो, बराबर। बाद में वापिस फिर हम ब्रिटिश का राज आया, फिर तो बहुत सारा ये यहाँ तक मैं फिर दयानंद स्वामी ने वही की वही उठाया, और उसमें भी थोड़ा सुधार किए, और अच्छा किए कि विधवा स्त्रियां होती है उनका भी विवाह होना चाहिए, लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, बराबर। उन्होंने वो ज्योतिष का भी खंडन कर दिए कि ये ज्योतिष वितिष जो होता है ना, ग्रह गोल तारे, ये सब बकवास होता है, वो भी उन्होंने बता दिए। जो वास्तु शांति समझो, ये लगन का जो कुंडली वगैरह, वो उन्होंने न कर दिए। तो अभी तो वो तो सबको मालूम है, गूगल सर्च करेंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा, वो कोई बात नहीं। अभी चलो, अभी तो हमें पता चल गया, और मैं जो भी बातें करता हूँ तो इन्हीं जैसी करता हूँ। ऐसा समझो कि रामानुजाचार्य से जो बातें चली आई ना, वैसे वैसे मैंने भी उठाई है, बराबर। तो मेरे जितने भी 3-4 वर्ष से प्रवचन है, तो मैं भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा हूँ कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बराबर। तो बाकी लोग मानते नहीं थे। बाकी ऐसा समझो कि बोलते थे कि हम कबीरपंथी है, लेकिन वो देखो, वो आत्मा वित्मा कुछ मानते नहीं, डायरेक्ट परमात्मा ही मानते हैं। वो बोलते हैं आत्मा भी परमात्मा है, बराबर। और कहते हैं कि हम कबीरपंथी है। अरे लेकिन कबीरपंथी आप हो तो जो कबीर साहब के गुरु या कबीर साहब उनके गुरु के रास्ते पे चले थे, रामानंद जी के रास्ते पे चले थे, अगर उनका
गुरु का ही कहना ये है कि आत्मा परमात्मा अलग होता है, तो कबीर साहब ने भी उनके कबीर बीजक में ठस ठस के लिखा है, भरा है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो भी ये लोग बोलते कि नहीं, माने इनको सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब का नाम लेना है, बराबर। उनका विचार से उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी वो क्या बोलेंगे, नहीं ना हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया है, हमारे गुरु ने अगर ऐसा बताया है कि कबीर साहब का भी ऐसा ही विचार था, तो भाई चलो पहले के जमाने में कुछ नहीं था, अभी गूगल सर्च करो, रामानंद जो है, रामानंद जी गुरु माने कबीर साहब के जो गुरु है, सर्च करो वो कौन से ये इसमें थे, पंथ में थे, तो फिर उसमें बताएंगे ना कि वो रामानुजाचार्य जो का पंथ जो है उससे रिलेटेड थे। तो कबीर साहब भी वही रिलेशन रहेगा कि नहीं, कि कोई अलग बाबू उन्होंने किया वही हिस्ट्री में तो दस्ता है कि नहीं, लिखा हुआ तो वो तो है ना जी, कि उनके गुरु वही थे और उन्होंने उनका ही ले लिया है। और देखो तो रामानुजाचार्य जो थे ना, तो उन्होंने राम जो है ना, एक राम हम क्या बोलते हैं, अयोध्या वाले राम, बराबर। तो रामानुजाचार्य जो है उन्होंने निर्गुण राम की ही बातें की, वही बात उनको परंपरा से रामानंद जी के पास आई, वही परंपरा से कबीर साहब के पास आई। तो बराबर कि नहीं, कुछ बातें बराबर मानते हैं कि कबीर साहब वो निर्गुण राम की बातें करते थे, लेकिन ये बातें कहाँ मानते हैं। कोई भी आज कबीर पंथी देखो तो बोलता है कि नहीं आत्मा ही परमात्मा होता है, माने इनको इतना मालूम नहीं है। तो आज का ये जो अब हम बोलते हैं कि गूगल वाला युग है, तो आजकल सब कुछ खुला हो गया ना जी। तो अभी ऐसा समझो इनकी सब पोल खोल हो गई। जो भी कबीर पंथी बोलते हैं ना, या कबीर साहब को मानने वाले हैं, समझो कबीर पंथी भी नहीं लेकिन कबीर साहब को मानने वाले हैं, या कबीर साहब की बातें करते हैं, ऐसा भी समझो। तो वो ये कहाँ बोलते हैं ऐसा, ये ऐसा नहीं बोलते। हाँ, तो ऐसा क्यों फिर। और अभी चलो मैंने तो कहा, फिर वहां से आ गया तो मेरे पास आ गए, तो मैंने उसमें अभी क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया। थोड़ा बदलाव क्या किया, बदलाव नहीं किया। मैं भी आत्मा मानता हूँ, ये भी स्वयंभू है, परमात्मा ये भी स्वयंभू है, प्रकृति ये भी स्वयंभू है, और प्रकृति के ऊपर ये जो ब्रह्मांड बनते हैं, ये सृष्टि बनती है, वो भी मैं क्या कहता हूँ, वो भी एक स्वयंभू है। लेकिन प्रकृति के ऊपर जो सृष्टि बनी है वो तो स्वयंभू नहीं दिखती नहीं, माने क्या है, वो बनती है बिगड़ती है। लेकिन ऐसा समझो कि वो प्रकृति के अंदर ही तैयार हो जाती है और प्रकृति के अंदर ही वो गड़प हो जाती है। तो गड़प हुई इसलिए वापस जन्म लेती है ना, फिर वापस जाती है, फिर वापस जन्मती है, वापस जाती है। तो उसका नाश कहाँ होता है। जैसा दिन है, रात हो गई तो दिन का लय हो गया क्या, नहीं ना, दिन की मृत्यु हो गए क्या, अभी दिन नहीं, अभी रात हो गई ना, अभी दिन कभी नहीं आएगा, शुरुआत कभी नहीं होगा, उजाला कभी नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। रात खत्म होती कि दिन की शुरुआत हो ही जाती है, दिन खत्म हो जाने के बाद रात हो ही जाती है, रात खत्म हो जाने के बाद दिन हो ही जाता है। तो कौन कहा गया, ना दिन कही गया और ना रात कही गई। हाँ, तो वैसा ये सृष्टि का है, सृष्टि बदल लेती। लेकिन कबीर साहब ने ये जो सृष्टि है ना, ये जो ब्रह्मांड है, इसको धोखा कहा है। अभी लोग क्या बोलेंगे, फिर आप तो कबीर साहब को भी मानते हैं, तो कबीर साहब ने फिर ऐसा क्यों कहा कि आपके जैसा उन्होंने नहीं कहा ना। तो ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा तो बदल तो होता है ना हर किसी का, युग युग परिवर्तन जो बोलते हैं ना। और मैं तो अभी देखो उस टाइम इतना ये नहीं था ना कि क्या बोलते हैं, अभी तो सब समझ में आएगी, ग्रह गोल तारे जो हम क्या बोलते हैं, ये नवग्रह होते हैं, ये सूर्यमालाएं होती है, फिर कितने तो भी अनंत सूर्यमाला से एक गैलेक्सी बन जाती है, ऐसे 200 अरब गैलेक्सी होती है। ये तो आप भी समझ में आ गया ना 50 बरस में। इसके पहले क्या समझता था,
इसके पहले ऐसे समझेगा हाँ, सूरज है, चांद है, ये कोई मंगल बोलते हैं, ये जो नवग्रह है, बस दुनिया खत्म, इसको सृष्टि कहते थे। लेकिन अभी तो अभी भी समझ में आ गया कि सृष्टि का भी विनाश नहीं होता, माने एटम का विनाश नहीं होता, हाँ उसका फॉर्म बदलता है। मैंने वो कहता है ना कि बर्फ का पानी होता है, पानी का भाप भी हो जाता है, लेकिन उस भाप का वापिस पानी भी बन जाता है और उस पानी का वापिस बर्फ भी हो जाता है। तो वही पानी बर्फ भी बन जाती है, वही पानी भाप भी बन जाता है, तो है ना, एक ही बात है ना। तो नाश कहाँ हो गया, पानी का नाश हो ही नहीं गया, फॉर्म बदलता है। वैसा भी ये सृष्टि का ऐसा क्या ऐसा है। तो ब्रह्मांड में भी जो चलता है, निर्माण हो रहा है, चल रहा है, कोई मिट रहा है, किसी का उम्र आधेड़ी उम्र हो गई है, किसी की ज्यादा हो गई है, कोई अभी जन्मा है, ये तो ये सर्कुलेशन चालू है। लेकिन नाश भी होता है तो वापिस शुरू भी हो जाती है। तो ये बात होती है। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि हमारा जो है भक्ति मार्ग है, बराबर, भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है। और ऐसा समझो कि थोड़ा सा कबीर साहिब के ही हिस्से से आया है, ऐसा समझो, लेकिन कबीर पंथी नहीं है, बराबर। कबीर, हाँ, तो कबीर साहिब की तरफ से आया है। हाँ, ऐसा समझो। क्यों आया है? तो उनका जो कहना का था ना कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो वैसे के वैसे हमने उठाया है, हमने लिया है, बराबर। लेकिन उसमें उन्होंने जो कहा है कि ये जो सृष्टि है, ये जो धोखा होता है, वो उन्होंने कहा, क्या कहा है? तो वो धोखा है, उसका मतलब उन्होंने ही इसलिए कहा है कि इसमें उलझो मत, ये सृष्टि में उलझो मत, माने इसका लालच मत करो कि इसमें वापस मुझे जन्म लेना है। ये धोखा है, माने ये एक माया जाल है। इसका मतलब क्या है? माया जाल है, माया जाल है। जैसे देखो, हर किसी को पोते पे, अपने अपने पोते पे थोड़ा सा प्यार ही रहता है ना। तो कोई लोग तो बोलते हैं कि नहीं मैं मर जाऊंगा ना, तो लेकिन मेरे नाती पोती के ही पेट से वापिस मैं जन्म ले लूंगा, माने उनको यही सृष्टि में रहना है, उसका ये मतलब है। हाँ। या कोई बोलते हैं ना, मैंने अभी बहुत पैसा कमाया है, मैं मर भी जाऊं तो वापिस इसी कुटुंब में मेरा जन्म हो जाएगा, अगले टाइम मुझे ही काम आएगा, तो इसलिए मैं 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला हूँ, 7 पीढ़ियों का तैयार कर रहा हूँ, धन जमा रहा हूँ। तो ऐसी भावना होती है ना जिसकी उसकी, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कबीर साहब ने मोक्ष की बात की, तो उन्होंने मोक्ष की कौन सी बात की कि उन्होंने डायरेक्ट कहा दिए कि हम परमात्मा की गोद में ही जाते हैं, अनंत काल के लिए जाते हैं और आनंद रहते। वो भी मैं बोलता हूँ, बराबर। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें और एक बदल किया। बदल क्या? उनकी बातों में बदल नहीं किया, उनकी बातों तो वैसी की वैसी है, लेकिन मैं ये भी कहा कि उस टाइम ये नहीं मालूम था कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, बराबर। या उस टाइम शोध बोध नहीं थी। तो अभी मुझे आप ही तो सबको मालूम हो गए ना कि ये कोई नवग्रह की सृष्टि नहीं है। तो ये नवग्रह तो ऐसा समझिए, एक सूरज है, तो ये पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों 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 सूर्य है, उसकी भी गिनती नहीं हो सकती। छोटे बड़ा सूरज है, सब है, सब पृथ्वी भी है, सब कुछ है, और ये अनंत ब्रह्मांड है, इसका फैलाव अनंत है, वो भी हम ये नहीं कर। तो मैंने क्या कहा, इसमें मैंने एक बदल किया कि ये सृष्टि में भी हम जन्म ले सकते हैं, अगर हमें मोक्ष भी मिला, अगर हमारी इच्छा हो भी गई कि चलो परमात्मा की गोद में तो बैठे ही है, लेकिन चलो ये ब्रह्मांड भी घूम के आ जाएंगे, क्योंकि हर इसकी ख्वाहिश रहती है कि नहीं। आपको भी लगता है ना, यार मैं तो मेरे जीते जी तो कभी ये पृथ्वी पर भी नहीं गया, यहाँ वहां भी नहीं गया, चलो जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ये पूरी पृथ्वी भी घूम सकता है, ऐसा समझो। जो अडानी अंबानी होगा वो तो जा सकता है, कोई इतना बड़ी बात नहीं कि मैंने वर्ल्ड की टूर किया। वर्ल्ड टूर करने के लिए आज 5-50 लाख रुपए भी हो गए तो भी आप पूरे दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कभी कभी लगता है ना, यार मैं कब चांद पे जाऊं, या कब ये इसके भी ये गैलेक्सी बोलते हैं, ये नवग्रह छोड़ के भी और है, ये पूरा ब्रह्मांड है, तो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या कुछ अलग दुनिया है नहीं है,
या क्या नजारा होगा या नहीं होगा, तो ये मन में हमारा रहता है ना। मोक्ष जब मिलता है आदमी को, तो मोक्ष का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर मुक्त तो हो गए, तो मुझे अगर ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड घूमने हैं मरने के बाद, तो मेरी वो इच्छा परमात्मा क्यों नहीं पूरी करेगा ना? करेगा। अगर बोलेंगे नहीं नहीं परमात्मा में जाएंगे, आप परमात्मा के गोद में रहेंगे, परमात्मा आपको उसके गोद में नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो भी एक क्या हो गए, वो मुक्ति नहीं हो गई ना, परमात्मा ने वो आपको बांध लिए। ऐसा भी एक हो सकता है तर्क। तो मैं उसमें इतना ही कहता हूँ, आपको जी चाहे वहां तक आप परमात्मा की गोद में रहे, आनंद में भी रहे, लेकिन उस दरमियान पहले इच्छा हो या बाद में कभी भी इच्छा हो जाए कि मुझे पूरी सृष्टि या पूरा, सृष्टि माने ये पृथ्वी नहीं होती, सृष्टि का मतलब अभी के जो पोथी पुराण में जो लिखा है, सृष्टि का मतलब ये नवग्रह है ना, या सूर्यमाला है, उसको सृष्टि कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो ग्रहमालाएं जो है, इससे अनंत ग्रहमाला मिलके एक गैलेक्सी बन जाती है, और ऐसी 200 अरब गैलेक्सी है। तो देखो कितना बड़ा पसारा होगा। तो और गैलेक्सी भी ऐसी है कि छोटी बड़ी, ये हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी है तो बहुत छोटी है, तो ऐसे भी करोड़ों गुना भी बड़ी बड़ी भी गैलेक्सी है, तो वो हम उतना दिमाग भी नहीं लगा सकते क्या है। लेकिन चलो, लगता है कभी न कभी हमको मुक्ति मिल गई, परमात्मा की गोद में गए, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम ब्रह्मांड घूमे, तो परमात्मा बंदोबस्त तो करेगा ना। बिल्कुल करेगा बाबा। जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं, कहीं होटल बुक करते हैं, तो होटल में रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि नहीं कि यार हमें बहुत बड़े यहाँ कुछ पॉइंट है, वहाँ घूमने हैं, तो होटल वाला क्या बोलता है, ठहरो हम आपको सब कुछ बंदोबस्त कर देते हैं। फटाक से फोन करते, गाड़ी हाजिर हो जाती, जाओ वो गाड़ी में, उसको सब मालूम मैंने बता दिए है, क्या वो लेके जाएगा, आपको सब घुमा के लाएगा, शाम तक बराबर वापिस आप होटल पे आ जाओ। तो ये तो हमारा सृष्टि में यहाँ का हो गया ना। तो ऐसा परमात्मा बंदोबस्त करेगा ना, हमारी इच्छा है ना, अरे बच्चों की इच्छा है ना। देखो ये जो सार शब्द मिलना है, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, ये लोगों को नहीं समझता। लोगों तो ऐसा लगता है कि यार ये कुछ भी बात नहीं है, और ये वो जो होता है ना, वो आपको हो रहा है, बराबर। मैंने मेरे ओर से कुछ नहीं दिया है, और अगर मैं मेरे ओर से कुछ देता, कोई सार शब्द भी देता, कोई उसका मंत्र तंत्र देता, या कोई लिखाव कर देता, तो वो साफ झूठ बात होती। तो मैं उस सार शब्द से भी बड़ा हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको सार शब्द दिया। तो ये देखो, परमात्मा ने ये जो बातें है ना, वो खुद की बातें, देखो वो अगर मालिक है, सार शब्द का वो मालिक है, तो उसकी इच्छा है ना किसको देना है, किसको नहीं देना है। वो कोई गाँव भोज वाला भोजन नहीं है, ये किसको मिलता है। देखो अभी रामानुजाचार्य जी का माने 1000 बरस पहले जाओ आप, उनका तो बहुत बड़ा पंथ भी है, शुरू भी है, बहुत बड़ी संस्था है, उनके ग्रंथ आप ढूंढो, उसमें इसका जिक्र जो है ना सार शब्द का, और ये किसको मिलता है और क्या क्या करना पड़ता है, तब हमें हमारी आंखें खुल जाएगी कि ये हमें क्या मिला है। आज तो क्या हो गया, सस्ता है, अरे गुरुजी ने फोन कर दिए, उनका क्या 15-20 रुपए या मेरा 15-20 रुपए गया, मैंने सुन लिए, हो गया। लेकिन ये बात ये इसकी नहीं है, ये तो चलो मैं मेरे प्रवचन सुनने से आपको मिल रहा है, माने वो भी एक गॉड गिफ्ट है मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे प्रवचन से आपको हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है ना जी। लेकिन मैं तो चिल्ला चिल्ला के यही कहता हूँ ना, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये प्रणाली है, ये ऐसा समझो परमात्मा की प्रणाली है कि चलो ये आदमी बकबक करेगा, इसकी बकबक लोग सुनेंगे, और उनको मेरे पास देखो, परमात्मा को कोई तो कारण चाहिए ना, वो कुछ भी कारण बना देता है, मुझे वो कारण बना दिए, उसमें क्या बड़ी बात है, मुझे क्या अहंकार होना चाहिए। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जो भी मुझे ये काम दिए, तो कोई बड़ी बात मेरे लिए तो बड़ी बात है, लेकिन आज लोग कितना बात उसको समझते हैं वो बात भी अलग है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि ये सार शब्द जो मिलता है,
वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी घटना है। अगणित घटना में से एक घटना घटती है। तो अभी मिल गया तो हमको ऐसा लगता है कि अरे क्या है इसमें, ऐसा मिल गया, अरे लेकिन आपको मिल गया, ये दिया नहीं है। देखो आपको होता है तो आपको बीबी को नहीं होता है, तो आपको बीबी को सार शब्द मिला, पत्नी को सार शब्द मिला, तो हो सकता है आपको नहीं मिलता। आप दोनों को मिल गया तो बच्चों को नहीं मिलता, बराबर। आपको मिल गया तो आपको पड़ोसियों को नहीं मिलता, आपका मित्रों को नहीं मिलता, आपको खानदान को नहीं मिलता। सबको मिल रहा है क्या ये? चलो वो भी प्रवचन सुन रहे, लेकिन माने ये तो निमित्त है, मेरे प्रवचन ये निमित्त है, मैं भी एक समझो निमित्त है। लेकिन सुनने से जो हो रहा है और जो मिल रहा है वो उसका अमूल्य बात है, अमूल्य चीज है, बराबर। तो अभी वो कब समझेगा? एक जीते जी तो समझ में आ गया, लेकिन जब हम जाएंगे ना तो वो सब समझ में आ जाएगा कि क्या हमें मिल गया है, बराबर। अभी उसके ऊपर कितना ही बोले तो वो ये नहीं। लेकिन एक अभी थोड़ा मोटा मालूमात हो गया कि आपका रेंज क्या है। रेंज माने कौन सी प्रणाली से आप चल के आए हैं, ये जो ज्ञान जो चला आया है। तो इसलिए मैं कबीर साहब का जो नाम लेता हूँ बीच बीच में, तो मेरे लिए तो परमात्मा है। लेकिन मैं ये भी बात बोलता हूँ कि कबीर साहब परमात्मा नहीं है, या कोई भी परमात्मा हर मास का देह धारण नहीं करता, ये भी मैं कहता हूँ, बराबर। लेकिन वो एक भाव है मेरा, कभी कभी भाव हो जाता है कि कितनी बड़ी चीज मुझे दिया, कितना बड़ा मुझे काम दे दिए, और मैं बोल रहा हूँ लोगों को हो रहा है, तो है ना, हो रहा है ना, लोगों को हो रहा है ना, और वो बोल रहे हैं ना कि हाँ मुझे हो गया, और जैसा कि कबीर साहब ने लिखा है वैसे कि वैसा हो गया। लेकिन थोड़ा सा मुझे इतना ही कहना का था कि बाकी जो कबीर पंथी है या कबीर साहब को मानने वाले हैं, तो वो सिर्फ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं उनको पता नहीं है। एक्चुअली कबीर साहब क्या कौन से प्रणाली में थे, वो उस प्रणाली का क्या विचार था, ये तो मैंने आज आपको सब कुछ खुला खुला बता दी, ये कोई बताता नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है ना कि ये आदमी, फिर मैं बोलता हूँ ना, ये गुरुआ लोग कुछ भी बोलते हैं, ये कब मैं बोलता हूँ तो मेरा अभ्यास हो गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लोगों को कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ ये कबीर साहब का नाम लेते हैं। लेकिन चलो, जिसका उसका भाग्य समझो, कर्म धर्म समझो, वो और उनका भाग्य, बराबर। लेकिन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कबीर साहब का कम से कम नाम ले रहे, हम भी नाम ले रहे कबीर साहब का। लेकिन जब हमें लखा हो जाता है, सार शब्द मिल जाता है, तब वो बातों में जोर आता है, वजन आ जाता है, ताकत आती है कि हाँ कबीर साहब ने वो सार शब्द की जो बात की है ना, कि खुले खुले नयन, खुले कान, आंखना रुंदू, कान्ना रुंदू, आंखना मुंदू, जो है ना, अरे वैसे का वैसा हो गया। इसलिए ना कहीं मैं कहीं गया, ना कहीं आया, ना कोई ध्यान किए, ना कोई कुछ किया है नहीं। देखो अभी आपको समझ में आएगा, ये कोई शब्द सुरती योग भी नहीं है बराबर। मैं जो बीच बीच में बोलता हूँ ना, तो ये शब्द सुरती योग नहीं है। क्या देखो, शब्द सुरती, शब्द का मतलब होता है परमात्मा, सुरती का मतलब होता है आत्मा, या हम सुरती का और एक शब्द बोलते हैं कि मन से ध्यान करना, या ध्यान को भी सुरती कहते हैं। तो इसमें आपने कहाँ लगाई सुरती? मैंने कहा, बोला है कि आप आपके ब्रह्मरंध्र पे सुरती लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, हृदय पे ध्यान लगाओ, नाभि पे ध्यान लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, ऐसा लगाओ, ऐसा विचार करके लगाओ। ऐसा कोई बताया मैंने किसी वीडियो में? नहीं बताया। मैंने बोला कि वो आप साधना के पीछे मत पड़ो, आप धुन क्या होती है उसके पीछे मत पड़ो, आप सार शब्द क्या होता है उसके पीछे मत पड़ो, आप क्या सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले आपकी बुद्धि उतनी विशाल बनती बनती जानी चाहिए। आपकी बुद्धि जैसी विशाल होती है, विशाल बुद्धि माने विवेक की बुद्धि हो जाती है, अपना उतना विवेक आपको अंदर आ जाता है। तो मैं गुरु जी बोलो। मैं 1 साल से इस चीज के पीछे लग रहा था। हाँ। और 1 साल से मेरे पास बड़ा फोन ना होने के कारण
मैं फिर भी मेरा लगाव आपके इधर उधर कहीं मिल जाते तो मैं आपके प्रवचन ही सुनने चला जाता था। हाँ हाँ। और वो ही सुनता था। और मेरे को एक बार आभास हुआ था, लेकिन मैंने परमात्मा से ये कहा, मगर परमात्मा मेरे को तो पूरा हिसाब बनाओ, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो 18 अक्टूबर को बाबा इतनी जोर से मेरा हिसाब किताब बना कि मैं गदगद हो गया। हे परमात्मा, हे परमात्मा, मैं तो आपके ही नीचे हूँ, जैसा आप रखोगे मैं उसी हिसाब से रहूंगा। और परमात्मा ने मेरा बहुत अच्छा किया, मैं सुखी हूँ। और 24 ही घंटे मेरी ये लय ताल सुर एक चल रहा है। मेरी मिसेज है वो अनपढ़ है, हम भी ऐसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसकी समझ में कई वर्ड नहीं आते। हाँ हाँ हाँ। तो मैं वो भी बैठ जाती है मेरे पास, तो उसको अभी हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ ले रही है ना, समझ ले रही है, माने उसकी थोड़ी सी भी चटक लग गई है ना, क्या बोलते हम, उसको लग रहा है ना कि हाँ मुझे भी हो जाए, मुझे भी परमात्मा मिल जाए, ये लगन भी कोई कम नहीं है। वो यही कहती है, परमात्मा मुझे भी साथ लो। हाँ, मुझे भी साथ लो। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। कल ये मुझे एक ने पूछा था ना कि हमारी जोड़ी है आगे भी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? सब कुछ होता है, सब कुछ मन में चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सब कुछ होता है, लेकिन अब तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा। लेकिन वो जो तरीका होगा ना, ये तरीके से तो 1000 लाखों गुना अलग ही आनंद देने वाला होगा। तो और क्या बताओ, बराबर की। लेकिन अगर जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे हमने तो 5 सुने, हमने 10 सुने, हमको तो कुछ ठसका नहीं हो रहा है। अरे भाई वो छोड़ दो, परमात्मा को जोर जबरदस्ती मत करो। और आपने कितना भी बोल दिए ना कि परमात्मा अगर तू प्राप्त नहीं हो गया तो मैं ये दरिया में कूद जाऊंगा, तो आप कूद भी गए तो भी परमात्मा आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। आप कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और जो उसके हिसाब से करता है ना, उसको सब समझता है ना कि बच्चों को मिलना है, बच्चों की तड़प है कि मुझे मिलना चाहिए, मेरा बाप मुझे मिलना चाहिए, कभी न कभी उसने उसका साक्षात्कार देना चाहिए, बात बराबर है। लेकिन उस लेवल तक वो भी आना चाहिए ना, बच्चा भी उस लेवल तक, उस अधिकार तक तो आना चाहिए ना। जी जी जी। अगर आपका उतना अधिकार ही नहीं है, समझो ऐसा है कि अभी आपको पंत प्रधान को मिलना है, गप्पे टप्पे मारने हैं, तो आपको आप मार सकते हैं कि नहीं मार सकते ना। हाँ, आप अगर आप कोई मंत्री बन गए, उनके मंत्री बन गए, तो आप रोक टोक रोज भी मिल सकते हैं, काम के लिए भी मिल सकते हैं, रोज आपका मिलना जुलना होगा, काम के बारे में चर्चा होगी। लेकिन कब आप मंत्री बनेंगे तब, माने वो अहदा तो आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आप पंत प्रधान से रोज बातें करेंगे ना, या पंत प्रधान को हाथ बटाएंगे, या वो उनको जो काम है उनको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, मदद करेंगे। लेकिन वो अहदा होना, वैसा ही परमात्मा हमें चाहिए। परमात्मा को सब समझ रहा है, लेकिन परमात्मा ऐसा कोई गाँव भोज नहीं है कि चलो बच्चों की भी इच्छा हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो सब हमें बना रहा है, उसको सब समझ रहा है, वो भी आना चाह रहा है। उसको क्यों अपने बच्चों को नहीं मिलना है? उसको भी समझता है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर मुझे अभी समझ रहा है, मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे हम एक कदम आगे डालते तो वो 10 कदम में भी आता है। लेकिन हमें उस लेवल का बना रहा है, वो साफ सुथरा बना रहा है, वो उसके हिसाब से बना रहा है। बस हमें सिर्फ शरण जाना है, तेरी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं, तेरी मर्जी, होने दो कभी न कभी। लेकिन एक कभी भी ख्याल रखो, मरते दम तक हो सकता है मरने का टाइम आ गया और तभी आपको परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी उसका ये किया है ना कि मुझे प्राप्त हो सकता है कि मरते दम तक आप साफ सुथरे हो जाए और उसी दिन आपको मिल जाए। बराबर, आप खुशी से आपकी आंखें बंद करेंगे।
माने जिनको नहीं मिला तो मरते दम तक कम से कम हमने ख्याल रखना चाहिए कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा जी बराबर, और होता है वो कोई ये। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बात कोई छोटी सी बात नहीं है, सार शब्द प्राप्त होना। इसीलिए इसके लिए या मोक्ष मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप गूगल सर्च करो तो आप हैरान हो जाएंगे यार, कितनी बड़ी परमात्मा ने हमें कृपा कर दी कि इतना बड़े हमने कुछ किए भी नहीं है और ये प्राप्त हो गया है। और जिनको भी प्राप्त हो गए उनको भी उसका मालूम भी नहीं है कि यही परमात्मा होता है, वो भी उसके ऊपर संशय लेते हैं और करते रहते और मिला नहीं मिला वो भी उनको समझता नहीं है बराबर। ना गुरु को मिला तो गुरु समझा देता है, ना शिष्य को मिला और शिष्य समझा देता है, तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप चल रहा है बराबर। हमें उसमें नहीं जाना है, हमारे भाग्य से मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अभी कोई बिचौला नहीं है बराबर। ये भी बात है, आप भी समझ में आ गए। बिचौला माने कोई धर्म बिचौला नहीं है, कोई पंथ बिचौला नहीं आया, कोई गुरु बिचौला नहीं आया, कोई मूर्ति बिचौली नहीं आई, कोई आपके कर्म धर्म। देखो अभी तो परीक्षा का टाइम है ना, तो आपको परीक्षा देनी है, माने अभी मनुष्य जन्म में ये क्या परीक्षा है आपकी, अभी इसमें क्या कर्म करेंगे। कोई लोग बोलते हैं ना यार मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ ना, अभी मुझे प्राप्त होना चाहिए परमात्मा। तो ये टाइम, ये जो मनुष्य शरीर जब मिलता है ना, ये ऐसा समझो परीक्षा होती है। जैसे बच्चा 1 बरस तक पूरी मेहनत करता है ना, और वो 3 घंटे जाता है पेपर लिखने के लिए, तो लिखते वक्त उसको कहा पुस्तकें किताबें लेके जानी पड़ती है, या ऐसा परमिशन थोड़ी मिलता है क्या, नहीं ना। वहाँ तो बिना पुस्तकें देखे किताबें देखे लिखना पड़ता है। वैसा ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये सब ऐसा समझो अगला पिछला निचोड़ से हमारा भाग्य बनता है, और वो भाग्य से हमें ये जन्म मिला है। माने हम बचपन से हमारा तय होता है कि हमें सार शब्द मिलने वाला है या नहीं, माने परमात्मा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये सब हमारा तय हुआ है। उससे उसके वो कर्म से तो, वो प्रारब्ध से तो हमारा जन्म हुआ है, और वो प्रारब्ध तो हम भोग रहे हैं ना जी। नहीं तो हम अभी दुखी है तो हम बोलेंगे यार मैंने कहा ऐसा इतना पाप किए थे, इतना बड़ा मुझे दुख मिल गया। तो ये जन्म का वे वास्ता ही नहीं है, ऐसा समझो ये परीक्षा टाइम है। पूरा जन्म हमारा मनुष्य जन्म जो है ना, ये पूरा परीक्षा का टाइम है। यहाँ अब क्या आप कैसे रह रहे हो, क्या आप कैसे रह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या चल रहे हो, क्या आपकी रहन सहन है, क्या आपकी भाषा है, क्या आपका जात है, क्या आपका धर्म है, क्या है, ये अभी करने का वक्त नहीं है। अभी ये परीक्षा चल रही है, ऐसा समझो बस। अभी एक ही सारा परमात्मा है। तो बच्चा जब परीक्षा देता है तो उसको क्या सहारा रहता है, जितना आप 1 बरस में उसने किया पढ़ाई किया, वही आप उसका दिमाग चलने वाला है, वही काम आने वाला है ना। तो वैसा ये मनुष्य जन्म मिला है, तो देखो सोच समझकर परमात्मा ने जन्म दिया होगा ना कि नहीं, ये है थोड़ा सा ये चलेगा। ऐसा बोलते हैं खिलाड़ू जो होता है ना, खिलाड़ू जैसा क्रिकेटर होता है ना, थोड़ा सा गांव में अच्छा किए तो जो प्रशिक्षक लोग होते हैं ना, थोड़ा इसको तालुका पातळी पे जाने दो, क्या ये नाम कमाएगा ऐसा लग रहा है, चलो तालुका लेवल पे गए तो नहीं, जिला स्तर पे इसको भेजो, नाम का ऐसा धीरे धीरे जाता है ना, चलता है ना, जाता है। हाँ, तो वैसा परमात्मा करता है। इसलिए मैं 1 साल से 8-7 महीने जब मेरे को नहीं मिला गुरुजी, तो मैंने कभी इस चीज का सोच नहीं किया कि तेरे को नहीं मिला, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैं बीच बीच में फोन करता था आपके पास, तो नहीं मिलता था, कोई बात नहीं। मैं कह मगर वहाँ बहुत बिजी शेड्यूल है, वहाँ जब परमात्मा की मेहर होगी तब जरूर मेरी गुरुजी से बात होगी। और मैं जरूर आशीर्वाद लूं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ना मैंने जल्दी की, बस प्रवचन सुनता रहता था, और मेरे को सार शब्द भी मिला, और आज गुरु के चरणों में भी वंदना होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। चलो यही होना चाहिए, सब कुछ चंगा हुआ। परिवार को भी ठीक ठाक रखो महाराज,
हाँ हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।